अब आप लोग राहुल गांधी की सदस्यता खारिज हो लोकसभा से, वहां तक का कदम आगे उठाने वाले हैं? देखिए अंजना जी, सदस्यता का क्या होगा, भारत में कानून है, वो एक प्रक्रिया है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात जरूर आज तक पे बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, जो चाल चलन, चरित्र, जो वक्तव्य राहुल गांधी के हैं, 2024 में इनकी सदस्यता जाएगी जरूर। अगर वायनाड से लड़ेंगे तो वहां से भी हारेंगे, और अमेठी से तो हार ही चुके हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, जो सवाल आज है, आज इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। आज बात ये होनी चाहिए कि न्यायपालिका पे आपने सवाल उठाया कैसे, आपके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से आपके पास ऐसा प्रमाण है जिसकी वजह से आपने जज पे उंगली उठाई। और राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड देखिए, राहुल गांधी दोषी है, आज दोषी हो गए, 2 साल की उनको सजा हुई, अभियुक्त है, नेशनल हेराल्ड में अभियुक्त है, भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, माफी वीर है, सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले में झूठ बोला और माफी मांगी। और उसके अलावा हम सब जानते हैं कि झूठे भी हैं, क्योंकि विदेशी धरती पे जाके कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिख और मुसलमान जो हैं ये द्वैम श्रेणी के नागरिक हैं। अब मैं इनसे अभी चुनौती दूंगा तो ये भाग खड़ी होंगी। और अंजना जी, आपको चाहिए था कि जब इन्होंने बोला बददिमाग प्रवक्ता, तो आपको रोकना चाहिए था। इनके गले में मुझे कुछ पट्टा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी पिद्दी की तरह इनके गले में भी एक पट्टा पहना के इनको भेजती हो। लेकिन चर्चा का स्तर गिराने में अगर किसी को महारत हासिल है तो इनको हासिल है। सवाल जो पूछे जाएंगे उसका उत्तर नहीं देंगे। वरना आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी झूठ क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज में तो मैं बोल पाया, मैं भारत में नहीं बोल पाता, विश्वविद्यालय में, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, राहुल गांधी खड़े थे वहां पे। पुणे गए, बैंगलोर गए, दिल्ली गए, विश्वविद्यालय की नहीं गए। झूठ नंबर 1। दूसरा झूठ मैंने बता दिया, नरेंद्र मोदी जी का कोई वक्तव्य नहीं है जहां वो भेदभाव करें कोई भी अल्पसंख्यक के साथ, लेकिन झूठ बोला। तीसरा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि मैं संसद में बोल नहीं सकता, माइक बंद हो जाते हैं? अरे 7 फरवरी को तो आपने करीब 40 मिनट से ज्यादा वहां पे बोला था, तो झूठ क्यों बोलते हैं? आज देखिए, मैं एक सवाल और दाग देता हूं, और ये बड़ी खबर है, दिखाइएगा। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, और राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा था। अंजना जी, वो थे रिस्पोंडेंट नंबर 6। इसमें राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये केस को निरस्त किया, रद्द किया। हमने इस फैसले को मान लिया। सरकार थी कांग्रेस की 18 अक्टूबर 2012। अब मैं कहूं, ये वाला जो जजमेंट है, टाइगर जिंदा था या टाइगर सो रहा था, या जुडिशरी बिकाऊ थी या जुडिशरी ईमानदार थी? क्योंकि राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप था, लेकिन पूरे देश ने फैसला मान लिया। अब आप इनसे सवाल पूछ लीजिए कि इनके पक्ष में फैसला आए तो अच्छा है, अगर नहीं आए तो जुडिशरी बुरी है। ये किस तरह के दोहरे मापदंड है? इन्हीं कोर्ट से तो जमानत से लेकर ऐसे मामलों को निरस्त करने की प्रक्रिया हुई है ना सुप्रिया जी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी को कम से कम अदालत पर सवाल खड़े करने से पहले बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा? वरना हम तो पूरे ढांचे को ही बर्बाद कर देंगे ना, अगर हर किसी पर प्रश्न खड़े करेंगे। ढांचे को बर्बाद करने का, ध्वस्त करने का, लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है। और अगर नहीं कर रही होती तो राहुल गांधी जी के 40 मिनट के वक्तव्य में, जिसने उन्होंने अडानी की कलई खोल दी मोदी जी को लेकर, उसके 18 अंक एक्सपंज ना करती। अगर उनकी कलई ना खुलती अडानी पर, तो वो राहुल गांधी जी को संसद में दोबारा से बोलने का मौका देते। अगर उनकी कलई ना खुल रही होती तो वो 16 मिनट के लिए भारत के सदन को की कार्यवाही को म्यूट ना करते। अगर उनकी कलई ना खुल रही होती अडानी को लेकर मोदी जी की, तो वो भारत के सदन में बहस होने देते, सत्ता पक्ष से नारेबाजी कराकर भारत के सदन की कार्यवाही स्थगित ना करते। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूं, आज जितना नीचे गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है। एक बेकार के, फिजूल के केस को उन्होंने यहां पर कोर्ट किया। अगर आप इस केस को कोर्ट करेंगे तो भी मैं भी बोलूंगी, औरतों की स्टॉकिंग का आरोप था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या इशरत जहां और क्या बाकी औरतें,
उस केस में वो भी आरोपी थे, ये भूलिएगा मत। और जब फैसला आया तो इस देश ने माना उसको, ये याद रखिएगा। अगर आप मिट्टी और लांछन लगाएंगे तो आपके गिरेबां में कंकाल भरे हुए हैं, एक एक खींचकर वापस लाया जाएगा। औरतों की स्टॉकिंग का आरोप इस देश के प्रधानमंत्री पर था, उन औरतों की हत्या भी हुई। ये आरोप से प्रधानमंत्री ग्रसित थे, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिएगा। स्तर जहां आप ले जाएंगे वहीं पर आपको हम बहस करते हुए नजर आएंगे। बीच में मत बोलिए, मैं आपके 3.5 मिनट के वक्तव्य में बीच में नहीं बोली थी। मैं सिंपल सी बात कहती हूं, नरेंद्र मोदी अडानी के नाम से घबराते क्यों हैं, डरते क्यों हैं, कांपते क्यों हैं, ये सवाल है। अगर ये लगातार आप बोलेंगे अंजना जी, नहीं, वो लगातार नहीं बोल रहे हैं, चूंकि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया, उस पर वो जवाब देना चाहते हैं। आपने अपनी बात कह ली है, अब सुप्रिया जी एक बार उनको जवाब देने दीजिए। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी। वो राहुल जी पर बोल रहे थे, मैं चुप रही थी, मैंने अपने टर्न का इंतजार किया था। ठीक है, देखिए, याद रखिएगा ये बात। अगर संसदीय गरिमा आप बरकरार रखिएगा तो लोग देख रहे हैं, नहीं रखिए। मैं तो चाहती हूँ राहुल गांधी के ऊपर और आरोप लगाए, जितने लगाएंगे आपका मुखौटा खींच खींच कर बेनकाब देश देख रहा है।